खबर नागपुर से आपको बता दें, नागपुर को सुलगाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 112 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस दंगाइयों के कनेक्शन की भी लगातार जांच कर रही है। वहीं फडणवीस सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का निर्देश दे चुकी है। अब जल्द ही दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर एक्शन शुरू हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा को 6 दिन बीत चुके हैं। एक एक दंगाई सलाखों के पीछे पहुंच रहा है। अब तक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 नेताओं समेत 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार दंगाइयों का आंकड़ा 112 पहुंच गया है। इनमें से एमडीपी के हामिद इंजीनियर, फहीम खान और मोहम्मद शहजाद खान समेत 8 दंगाइयों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। पुलिस और न्यायिक हिरासत में दंगाइयों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों नेताओं समेत यूट्यूबर ने सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काई। साइबर पुलिस की माने तो हामिद इंजीनियर और मोहम्मद शहजाद ने वीएचपी के प्रदर्शन को लेकर गलत सूचना फैलाई। अफवाह थी कि वीएचपी प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली चादर जलाई गई, जबकि जांच में अफवाहें पूरी तरह निराधार मिली। हामिद इंजीनियर पर दंगों से पहले कथित तौर पर चंदा मांगने के भी आरोप हैं। 17 मार्च को बरपी इस हिंसा में 3 पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारियों समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि हिंसा में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। वहीं हिंसा में करीब 62 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा के दंगाइयों से फडणवीस सरकार सख्ती से निपट रही है। न केवल एक एक दंगाई पकड़े जा रहे हैं, बल्कि दंगाइयों के परिवार पर भी शामत आई है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फडणवीस सरकार योगी मॉडल अपनाने जा रही है। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जहां सीएम फडणवीस एक एक दंगाई को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं, वहीं विपक्ष दंगाइयों के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिसपे कुरान करीम की आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। जानबूझ के दंगे को शह दिया गया और दंगा कराया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी उसकी नीति है और उसी के अनुसार इस काम को किया गया है और इसको सारे देश में किया जाएगा। चूँकि अभी बिहार का इलेक्शन है, उसके बाद आसाम का इलेक्शन आएगा, केरला का इलेक्शन आएगा। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन के साथ साथ सियासत फुल ऑन है। वहीं फिलहाल नागपुर में शांति है। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि कुछ हिस्सों में ढील दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर नागपुर से आपको बता दें, नागपुर को सुलगाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 112 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस दंगाइयों के कनेक्शन की भी लगातार जांच कर रही है। वहीं फडणवीस सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का निर्देश दे चुकी है। अब जल्द ही दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर एक्शन शुरू हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा को 6 दिन बीत चुके हैं। एक एक दंगाई सलाखों के पीछे पहुंच रहा है। अब तक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 नेताओं समेत 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार दंगाइयों का आंकड़ा 112 पहुंच गया है। इनमें से एमडीपी के हामिद इंजीनियर, फहीम खान और मोहम्मद शहजाद खान समेत 8 दंगाइयों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। पुलिस और न्यायिक हिरासत में दंगाइयों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों नेताओं समेत यूट्यूबर ने सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काई।
साइबर पुलिस की माने तो हामिद इंजीनियर और मोहम्मद शहजाद ने वीएचपी के प्रदर्शन को लेकर गलत सूचना फैलाई। अफवाह थी कि वीएचपी प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली चादर जलाई गई, जबकि जांच में अफवाहें पूरी तरह निराधार मिली। हामिद इंजीनियर पर दंगों से पहले कथित तौर पर चंदा मांगने के भी आरोप हैं। 17 मार्च को बरपे इस हिंसा में 3 पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारियों समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि हिंसा में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। वहीं हिंसा में करीब 62 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा के दंगाइयों से फडणवीस सरकार सख्ती से निपट रही है। न केवल एक दंगाई पकड़े जा रहे हैं, बल्कि दंगाइयों के परिवार पर भी शामत आई है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फडणवीस सरकार योगी मॉडल अपनाने जा रही है। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जहां सीएम फडणवीस एक दंगाई को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं, वहीं विपक्ष दंगाइयों के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम की आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। जानबूझ के दंगे को शह दिया गया और दंगा कराया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी उसकी नीति है और उसी के अनुसार इस काम को किया गया है और इसको सारे देश में किया जाएगा। चूँकि अभी बिहार का इलेक्शन है, उसके बाद आसाम का इलेक्शन आएगा, केरला का इलेक्शन आएगा। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन के साथ साथ सियासत फुल ऑन है। वहीं फिलहाल नागपुर में शांति है। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि कुछ हिस्सों में ढील दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा को 6 दिन बीत चुके हैं। एक दंगाई सलाखों के पीछे पहुंच रहा है। अब तक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 नेताओं समेत 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार दंगाइयों का आंकड़ा 112 पहुंच गया है। इनमें से एमडीपी के हामिद इंजीनियर, फहीम खान और मोहम्मद शहजाद खान समेत 8 दंगाइयों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। पुलिस और न्यायिक हिरासत में दंगाइयों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों नेताओं समेत यूट्यूबर ने सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काई। साइबर पुलिस की माने तो हामिद इंजीनियर और मोहम्मद शहजाद ने वीएचपी के प्रदर्शन को लेकर गलत सूचना फैलाई। अफवाह थी कि वीएचपी प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली चादर जलाई गई, जबकि जांच में अफवाहें पूरी तरह निराधार मिली। हामिद इंजीनियर पर दंगों से पहले कथित तौर पर चंदा मांगने के भी आरोप हैं। 17 मार्च को बरपे इस हिंसा में 3 पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारियों समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि हिंसा में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। वहीं हिंसा में करीब 62 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था।